गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 13 माँ मदर तेरेसा के बारे में पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 13 माँ मदर तेरेसा के बारे ज़रूर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम आगे चैप्टर 14 खिलौना के बारे में पढ़ेंगे। खिलौना यह एक कविता है और इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। तो इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त और कविता का नाम है खिलौना। तो खिलौना से ही पता चल रहा है कि यह बचपन में बच्चा जो खेलते हैं, जो वो खिलौना है उसके बारे में ही यहाँ इस कविता में कही गई है। तो चलिए अब हम प्रस्तुत कविता खिलौना का शुरुआत करते हैं और जानते हैं आगे कि लेखक जो कवि हैं सियाराम शरण गुप्त हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो पहला पद देखेंगे, हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे। तो पहला पद में है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछल उछल। तो यहाँ पर पहले पद में यही कवि सियाराम शरण गुप्त जी हमें यही कहना चाहते हैं कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। तो जो दीना का लाल है वह तो जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं जाते हैं तो बच्चे खिलौना देखते हैं। तो कहीं पर खिलौना देखे और उन बच्चा को वह खिलौना पसंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, तो वह माँ से जिद करता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मैं वही खिलौना लेकर खेलूँगा, मेरे लिए वह खिलौना खरीद दीजिए। इस प्रकार अपनी माता से बच्चा जिद करता है। तो उसी प्रकार ही दीना का जो बेटा है, दीना का जो लाल है, वह भी कहता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। अपनी माता से कहता है कि मैं वही खिलौना लूँगा। मचल गया यानी कि बहुत जिद करने लगा अपनी माँ से। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। तो जो खिलौना राजकुमार का बेटा जो खिलौना लेकर उछल उछल कर खेल रहा था, तो वही खिलौना दीना का बेटा ने देखा और अपनी माता से जिद करने लगा कि माँ मैं तो वही खिलौना लूँगा, और बहुत जिद करने लगा कि वही खिलौना ही मुझे चाहिए। जिस प्रकार बच्चे जिद करते हैं अपनी माता से, वैसे ही ये बच्चा भी अपनी माँ से जिद करता है और कहता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए। तो वह तो राजकुमार का बेटा उस खिलौना से खेल रहा है, लेकिन यह तो गरीब का बच्चा है, तो ऐसे बहुत बहुमूल्य खिलौना उसकी माँ कहाँ से लाएगी, यही यहाँ पर बताया गया है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। तो दूसरी पंक्ति में माता, दूसरी पंक्ति में जो बच्चा है दीना, बच्चे की माँ जो है दीना, तो बच्चे की माँ व्यथित हो उठती है, घबरा जाती है जब बच्चा उस खिलौनों के लिए जिद करता है। जो राजकुमार का बेटा खेलता है, राजा का बेटा जिस खिलौना से खेलता है उसी के लिए मांग करता है, वह बच्चा जिद करता है अपनी माँ से। तो यह बात सुनकर उसकी माँ व्यथित हो उठती है, व्याकुल हो उठती है, क्योंकि जो खिलौना बना था वह खिलौना सोने से बना था। तो उसकी माता कहाँ से लेके आएगी, क्योंकि ये तो गरीब है, तो उतने सोना खिलौना खेलने के लिए कहाँ से लेके आएगी। तो इसीलिए उसकी माँ बच्चे को समझाती है और कहती है कि खेल इसी से लाल नहीं है, वह खिलौना तो नहीं है और वह खिलौना नहीं दे सकते हैं, इसलिए तुम बेटा इसी खिलौना से तुम खेलो, क्योंकि राजा के घर भी यह तो नहीं, यानी कि राजा के घर में भी यह नहीं है। इस प्रकार कहते हुए बच्चा को समझाती है।
आगे हम तीसरी पंक्ति देखेंगे। कविता का तीसरी पंक्ति है, राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो। तो राजा के घर तब जब माँ समझाती है कि राजा के घर में भी ऐसे खिलौना नहीं है और तुम जिद कर रहा है या सोना से बना खिलौना के लिए, तो ये राजा के घर में भी नहीं है, तो हम तो गरीब हैं तो कहाँ से लाएंगे। फिर बच्चा यह बात सुनकर ये कहता है कि राजा के घर तुम तो मुझे झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं माँ तुम मुझको बहका रही हो, झूठ बोल रही हो। इस ऐसे मिट्टी जैसे खिलौना से क्या राजपुत्र जो राजा का बेटा है, राजा का पुत्र है, वह मिट्टी का खिलौना से खेलेगा क्या। माँ तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुम मुझको बहका रही हो। इस तरह यह पुत्र मतलब वो अपनी माँ से कहता है कि राजा का बेटा तो इस मिट्टी का बर्तन, मिट्टी से बना हुआ खिलौना से तो नहीं खेलेगा, तुम मुझे बहका रही हो माँ। मुझे भी उस तरह का खिलौना चाहिए, वह कीमती खिलौना चाहिए, मैं उसी खिलौना से खेलूँगा। वह बच्चा अपनी माँ से मांगता है और जिद करता है और अपनी माँ से कहता है कि राजा का पुत्र तो ऐसे नहीं खेलेगा, आप तो मुझे बहका रही हो, झूठ बोल रही हो। फिर चौथा पद देखेंगे, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। और जो खिलौना उसकी माँ ने उसके हाथ में दिया, मिट्टी का जो बना खिलौना था, उसे बहकाती है और कहती है कि राजा के घर में भी ऐसे सोना का तो नहीं है, मिट्टी का खिलौना से ही खेलता है। और उसकी माँ उस बच्चे को मिट्टी से बना हुआ खिलौना को, जो गुड्डा है, उसे पकड़ाती है। तो फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, तो उसकी माँ जो गुड्डा दी थी मिट्टी का बना हुआ, उस मिट्टी का गुड्डा को हाथ में लेकर मिट्टी में ही वह बच्चा फेंक देता है और कहता है, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। जिस प्रकार से छोटा बच्चा को अगर कुछ पसंद आ गया, खिलौना पसंद आ गया, तो वह बहुत जिद करता है, जब तक उसे नहीं देंगे तब तक वह नहीं मानता है, जिद ही करते रहता है। वैसे ही दीना का यह पुत्र भी माता से जिद करते हुए मांगता है, और जो मिट्टी का बना खिलौना उसकी माँ उसके हाथ में दी, उसे भी मिट्टी में ही फेंक दिया और मांगता है उससे खिलौना को कि मुझे उसी खिलौना चाहिए, वही खिलौना से मैं खेलूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। इस प्रकार वह दीना का लाल, वह पुत्र, उसका पुत्र जिद करने लगता है। फिर आगे देखेंगे फिफ्थ, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। तो मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया या शिशु राजकुमार यानी कि और जो राजा का पुत्र है वह दूसरा खिलौना चाहिए, वह भी बहुत अपनी माँ से जिद करने लगा और कहता है, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया शिशु राजकुमार। जो राजकुमार है वह भी मचल यानी कि अपनी माँ से जिद करता है। वह बालक पुचका रहा था पथ में जिसको बारंबार, जिसको वह गरीब बच्चा मिट्टी का गुड्डा को फेंक रहा था, तो मिट्टी का गुड्डा को राजकुमार का बेटा को पसंद आया और वह अपनी माँ से जिद करता है और कहता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मैं वही खिलौना से, मिट्टी का बना खिलौना से खेलूँगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को, इस कविता को आगे पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। तो आज हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप पढ़िए और इस कविता के बारे में, इस कविता का अर्थ समझ लीजिए।